बचपन में पीटीवी पर एक ड्रामा आता था जिसमें एक कबायली सरदार का किरदार दिखाया जाता है। ये कबायली सरदार इंतहाई बहादुर, निडर और नेक दिल इंसान था, लेकिन इसने एक अजीब सी कबायली कसम खा रखी थी कि जो भी मेरी पगड़ी उतारेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। अब एक दिन यूं हुआ कि वो अपने छोटे बेटे के साथ, जिसके साथ वो बहुत प्यार करता था, लाड प्यार करते हुए उसके साथ खेल रहा था कि खेल ही खेल में उसके बेटे ने उस सरदार की पगड़ी खींच ली। अब वो सरदार जो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, अपनी कसम के हाथों और कबीले में अपनी कबाइल का वो जो अपना जिरगा होता है उसमें इज्जत बचाने की खातिर अपने ही जान से प्यारे बेटे की जान का दुश्मन बन गया। इसी तरह की हजार हा रस्में, रिवायात इसी तरह के कबाइलों में पाई जाती थी और ऐसी बहुत सी दकियानूस बोंडी रिवायात अरबों में भी पाई जाती थी जो छोटी छोटी बात पर कत्लो गारत कर देते थे, चूंकि सर्वाइवल की जंग जारी थी। फिर इस्लाम ने आकर बताया कि ये जहालत है, लेकिन आज भी बहुत से कबाइलों में ये जो बलोचिस्तान सानिया हुआ है ये भी उसी चीज का शाखसाना है। अगर हम दिल पर हाथ रख कर सोचें तो इस्लाम तो औरत को जंग में मारने का हुक्म नहीं देता, लोग मोहब्बत में कैसे मार देते हैं। ये तमाम बोंडी रिवायात जो कबाइलों में आज भी आबाद हैं, मैं ये समझता हूँ कि सख्ती के साथ इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि दुनिया जो बहुत आगे निकल चुकी है हम भी कोई मोहब्बत और इंसानियत की कोई दास्तान रकम कर सकें। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर कि ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तारीख में आता है कि एक ताजर गुलामों की मंडी में गया, उसे एक तुर्क बच्चा बड़ा पसंद आया, उसने इस बच्चे को खरीद लिया। खरीदने के बाद इस बच्चे से इसका नाम पूछा तो इस पर वो बच्चा कहने लगा कि मैं अपना नाम बताकर अपने नाम की तौहीन नहीं करना चाहता, मैं गुलाम हूँ, आप जिस नाम से भी पुकारेंगे मुझे कबूल होगा। ताजर इसकी बात से बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे इस बात पर खुशी भी हुई कि बच्चे में खुददारी का एहसास बाकी है। इसके बाद इस ताजर ने इस बच्चे की तालीम और तरबियत का खास इंतजाम किया और तारीख ने देखा कि इस बच्चे ने इंतहाई कम उम्री में ही तलवारबाजी, तीर अंदाजी और शाह सवारी इस कदर महारत के साथ हासिल की कि खुद ताजर दंग रह गया। एक मर्तबा गजनी का बादशाह शहाबुद्दीन गौरी घोड़ों की दौड़ का मुकाबला देख रहा था। ताजर इस गुलाम बच्चे के साथ बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करता है कि हुजूर, मेरे इस गुलाम को घुड़सवारी में कोई नहीं हरा सकता। बादशाह ने बड़ा चौंक कर इस गुलाम बच्चे को देखा और फिर पूछा कि लड़के, तुम घोड़े को किस कदर तेज रफ्तारी से दौड़ा सकते हो? तो इस पर इस गुलाम बच्चे ने कहा कि बादशाह सलामत, घोड़े को तेज दौड़ाने से ज्यादा जरूरी है इसको अपना मतीयो फर्मा बरदार करना। इस पर शहाबुद्दीन गौरी बड़ा चौंका और उसे अपनी एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा दिया और कहा कि तुम इसे अपना मतीयो फर्मा बरदार कर लाओ। वो बच्चा बर्क रफ्तारी के साथ उस घोड़े की पुश्त पर सवार हुआ और उसे दौड़ाता हुआ दूर निकल गया। जब वापस आया फिर ये लोग देखकर हैरान रह गए कि घोड़ा अपने जिन समूह के निशानात पर चलकर गया था उन्हीं निशानात पर चलकर वापस आया। पर शहाबुद्दीन गौरी बड़ा हैरान हुआ और दिल ही दिल में ख्याल करने लगा कि जो लड़का जानवर को इस कदर मतीयो फर्मा बरदार कर सकता है उसको इंसानों को अपना मतीयो फर्मा बरदार करना कितना मुश्किल हो सकता है। शहाबुद्दीन गौरी इस लड़के की इस महारत से इस कदर मुतासर हुआ कि फौरन इस गुलाम लड़के को खरीद लिया। फिर दुनिया ने देखा कि इसी गुलाम लड़के ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिसे दुनिया आज कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जानती है। दिल्ली में कुव्वत इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की शानदार यादगारें हैं। तुर्की जुबान में ऐबक उंगली को कहते हैं और शल कहते हैं कटा हुआ, यानी इस गुलाम लड़के की एक उंगली कटी हुई थी जिस वजह से इसे ऐबक शल कहा जाता था और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से शोहरत दवाम हासिल की। हजरत इकबाल लिखते हैं, दया